नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल में देश फेस्टिवल सीजन से बिल्कुल दूर रहा था और इन 2 सालों में दिवाली आई और चली गई। दशहरे पर भी जश्न नहीं मना, पर इस साल देश में कोरोना में कमी आने के बाद लोग जमकर जश्न मनाने के लिए जुटे हुए हैं। बाजार में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। दुकान सामानों से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे बाजारों में भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारी भी घर दस्तक दे रही है। इस वक्त लगभग हर घर में सर्दी, जुकाम और बुखार वाले मरीज आपको मिल जाएंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वायरल संक्रमण है ये या फिर कोविड के नए वेरिएंट का खतरा। जी हाँ, ओमिक्रॉन का भी एक नया वेरिएंट सामने आया गया है और इससे लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। भारत में BF7 सब वेरिएंट के पहले मामले के बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से यहाँ पर पता लगाया है और रिसर्च सेंटर ने इस वेरिएंट के पहले मामले के बारे में जानकारी दी है। नए वेरिएंट को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सावधानी बरतने को भी कहा है और आज कंज्यूमर किंग में हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं वो ये है कि ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट आखिर कितना संक्रामक है। वक्त के साथ बीमारी में क्या बदलाव हुए हैं। क्या त्योहारों में कोरोना केस बढ़ सकते हैं। क्या त्योहारों के मद्देनजर सख्ती बढ़ानी होगी। अभी कैसी है कोरोना की रफ्तार। तो यहाँ पर इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं मेदांता हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर नरेश त्रेहन का नए वेरिएंट पर क्या कहना है। It's a known thing that these viruses will go through many mutations. Historically, the mutations, every time the virus goes through a mutation, it gets a little weaker, as we have seen with Omicron. So the basic point right now is it's still very infective. The new variants will be even more infective. So it'll spread. Now, we really don't know yet what will be the exact sequence of how many days, whether people will get sick, their lungs will get affected, not affected. Like Omicron, that way was a much milder form and people got sick and got over it. So the world actually has taken some kind of attitude also that, look, it's not going to go away. We can live with it or we have to live with it. चलिए अब इसी पर विस्तार से बात करते हैं और हमारे साथ मेहमान के तौर पर डॉक्टर गौतम भंसाली, मेंबर कोविड टास्क फोर्स, जुड़ गए हैं। डॉक्टर अर्जुन खन्ना, हेड पल्मोनरी मेडिसिन अमृता हॉस्पिटल और डॉक्टर विजय येवले, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स अपोलो हॉस्पिटल, जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर गौतम, आपके पास आएंगे क्योंकि एक नया वेरिएंट या एक वेरिएंट का ही सब वेरिएंट की बात हो रही है। इस बात में कोई शक नहीं है और हमने पहले भी जो सुना बाइट में कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो रहा है और ये जब म्यूटेट होगा तो वो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ म्यूटेट होगा। भारत में तो हम अभी एक केस देख रहे हैं, लेकिन विदेशों में US में जो वेरिएंट है उसके सब वेरिएंट के भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, पाए जाने लगे हैं। तो अब ये स्थिति कितनी गंभीर है हमें आपसे ये समझना है, क्योंकि वायरस तो गया नहीं है, वो आपके आसपास ही है, वो म्यूटेट हो रहा है। ये जो म्यूटेशन है, जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है। कि वायरस कभी भी मरता नहीं है। वायरस की पोटेंसी धीरे धीरे टाइम के साथ में कम होती है, जो इस कोविड वायरस के साथ में हो रही है। चाहे वो फर्स्ट वेव है, चाहे वो सेकंड वेव है, चाहे थर्ड वेव। जो ओमिक्रॉन वायरस हमारे यहाँ पे, ओमिक्रॉन वेव जो आई थी हमारे यहाँ पे, ओमिक्रॉन का ही ये एक वेरिएंट है BF5 और BF5 का ही सब वेरिएंट है जिसके बारे में अभी डिस्कशन हो रहा है, BQ1। BQ1 के केसेस अभी अधिकतर हमको US में मिले हैं और कुछ केसेस UK के अंदर मिले हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में मिले हैं केसेस।
हमारी कंट्री में, इंडिया में अभी फर्स्ट केस मिला है, कल ही जो मालूम पड़ा है, पुणे के अंदर BQ1 का एक केस आया है। लेकिन जो ट्रैवलर पेशेंट है उसके अंदर ये मिला है, अभी तक एक केस मिला है। BQ1 जो ये सब वेरिएंट है BA5 ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, राइट। इसके अंदर इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है और ये थोड़ा सा ज्यादा कंटेजियस है। लेकिन जो बाकी जो सेकंड वेव थी उस तरह से ये डेंजरस नहीं है, इतना जानलेवा नहीं है, खतरनाक नहीं है। अभी तक जो डेटा हमारे पास इसके आए हैं, जो यूएस में केसेस है और जो हमारे कंट्री में जो 1 केस आया है, पेशेंट को बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ना ऑक्सीजन की जरूरत है, नॉट इवन कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। जस्ट एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम वायरल डिजीज में करते हैं, पैरासिटामोल टेबलेट वगैरह और एंटी एलर्जिक अगर सोर थ्रोट वगैरह होता है या कोल्ड या रनिंग नोज होता है तो उसमें हम लोग देते हैं, वही चीज इसके लिए दे रहे हैं। चूंकि ये फेस्टिवल सीजन है, अभी धनतेरस है, दिवाली का त्योहार है, 2 साल बाद लोग दिवाली का फेस्टिवल मनाने वाले हैं, बिकॉज ऑफ कोविड मना नहीं पाए थे। तो एक ऐसा महसूस करते हैं और ऐसा है कि लोग सब सड़कों पे निकलेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे, शॉपिंग मॉल, ज्वेलरी शॉप, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो वहां पे ये और ज्यादा तीव्रता से नहीं फैले, उसको रोकने के लिए हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी और हमने और BMC ने मिलकर के एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी करी कि जिनको सर्दी जुकाम बुखार है वो कृपया मास्क का यूज करें, प्लस जिनको कोल्ड कफ वगैरह हो रहा है वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाए, आप खुद सतर्क रहे, आप कोविड से संक्रमित नहीं हो, प्लस अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो आपकी वजह से दूसरों को ये नहीं फैले, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है, बहुत ज्यादा स्पीड से फैलता है, ऐसा इसमें डेटा मिल रहे हैं जो यूएस में केसेस है उसके हिसाब से। सो इसलिए ये एडवाइजरी जाहिर की है और जो कोविड जिनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, उनको मास्क पहनना चाहिए। इस बीमारी से लड़ने में सबसे बड़ा हथियार 2 ही है, एक मास्क की, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि मास्क पहन के रखो, और दूसरा वैक्सीनेशन, जिनका टर्म आया है उनको लगाना चाहिए, जिनको बूस्टर डोज अभी तक बहुत लोगों ने नहीं लगाया है, ये सोच के कि वायरस खत्म हो गया है, वायरस, ये वाला वायरस कभी खत्म होगा नहीं, इसकी पोटेंसी धीरे धीरे कम होने वाली है। तो जिन्होंने भी बूस्टर डोज नहीं लिया उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए और फेस्टिवल सीजन में बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से स्पेशली उन लोगों को बचना चाहिए जिनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। तो डॉक्टर अर्जुन, क्योंकि लगभग हम सभी घरों में कोई ना कोई सर्दी जुकाम खांसी हल्का बुखार इस तरह का केस देख ही रहे हैं, बहुत आम हो गया है आजकल। डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो भी डॉक्टर इंसिस्ट नहीं करते कि आप कोविड टेस्ट लें, ये कहा जाता है कि ये वायरल ही है, लेकिन ये वायरल, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है, 15-15, 20-20 दिनों तक लोगों के गले खराब हैं, खांसी की दिक्कत जो है उनकी बरकरार है। तो क्या ये वायरल है या ये कोविड का नया वेरिएंट है? देखिए, वायरल जो फीवर होते हैं, इन्फ्लुएंजा, जो कि ये सीजन में सर्कुलेट करता है, इसमें और कोरोना के माइल्ड इन्फेक्शंस में क्लिनिकली हम नहीं बता सकते कि ये कौन सा वायरस है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अच्छी चीज ये है कि दोनों वायरसेस माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, गला खराब, खांसी जुकाम, नजला। 99% पेशेंट्स में ये इसी पे लिमिट होके रह जाता है। क्लिनिकली टेस्ट कराने का कोई लॉजिक भी नहीं है कि हम टेस्ट करके देखें कि ये कोरोना है या फिर ये किसी और किस्म का वायरस है, क्योंकि ट्रीटमेंट में कोई आउटकम में फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल जो प्रिकॉशंस हैं कि अगर आपको ये गला खराब, खांसी जुकाम है, आप घर में जो वल्नरेबल मेंबर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, घर में डायबिटिक हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, आप उनसे दूर रहें, अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, आप मास्क लगा के रखिए। टेस्टिंग करने का कि ये कोरोना का कोई सब वेरिएंट है कि नहीं, ये ओमिक्रॉन है कि नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसलिए जबरदस्ती एक पैनिक फैलता है, एक फाइनेंशियल बर्डन आता है अगर हम लोग ये टेस्टिंग के लिए करते हैं हमारा, क्योंकि क्लिनिकल कुछ आउटकम चेंज होने वाला नहीं है। सो अब ये सवाल कि ये कौन सा वायरस है, किससे करा रहे हैं, ये टेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। सो इसलिए बेसिक प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले ही बताया और हम सब जानते हैं कि अगर अभी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो आने वाला सीजन जो है, वैसे भी इसमें इन्फ्लुएंजा काफी फैलने वाला है और आजकल हमारे पास इन्फ्लुएंजा के जो कि स्वाइन फ्लू के वेरिएंट्स हैं वो काफी आ रहे हैं। तो जैसे हमने कोविड वैक्सीन लगवाई है, ये राइट टाइम है कि हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवाएं। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन का नया स्ट्रेन मार्केट में आ चुका है। सबसे गुजारिश है कि सब लोग अपने आप को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अभी जो सर्दी गर्मी का इंटरचेंज होगा, जो सर्दी का मौसम आना है, अभी जो पोल्यूशन बढ़ेगा,
ये इस टाइम पे इन्फ्लुएंजा के मैक्सिमम केसेस हमारे पास आते हैं और ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अपना कोविड बूस्टर नहीं लगवाया है, सब लोग प्लीज कोविड का बूस्टर जरूर लगवाएं। और अगर आपने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन नहीं लगवाया है, प्लीज अपने डॉक्टर की सलाह लें और एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जरूर लगवाएं। चलिए, और इसको लेकर जागरूकता वाकई कम है डॉक्टर खन्ना। डॉक्टर विजय, बच्चों में खास तौर से वायरल के इन्फेक्शंस, अगर मैं इसको वायरल कह सकूं, वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। कितना खतरनाक है बच्चों में इस तरह का वायरल, या अगर हम इसको इन्फ्लुएंजा भी कहें, या अगर हम इसे कोविड का कोई सब वेरिएंट ही कहें, जो कि बच्चों में ज़्यादा अगर इन्फेक्शन फिलहाल दिखाई दे रहा है, कितना खतरनाक है? देखो, एक चीज ध्यान में आई है कि जब से कोविड पैंडेमिक उभर आया तो ज्यादा करके बच्चों में कोई बड़ी सीवियर बीमारी नहीं पाई गई। इसकी दो वजह है। एक तो बच्चों को बाकी वायरस इन्फेक्शन बचपन में काफी प्रमाण में लागू होते, उसके कारण उनमें इम्यूनिटी बनी रहती है। ये रिपीटेड इन्फेक्शन के कारण की जो ट्रेंड इनेट इम्यूनिटी हम जिसको मेडिकल पार्लेंस में कहते हैं, उसके कारण समहाउ कोविड या सार्स कोवी-2 वायरस इन्फेक्शन से बच्चों में मॉडरेट या सीवियर बीमारी नहीं पाई गई। जब ये पैंडेमिक फैला और जैसे दिन महीने गुजरते गए, वैसे नए नए वेरिएंट उभर आए। इसके बावजूद बच्चों में कोई सीरियस बीमारी पाई नहीं। इवन एडल्ट्स में जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट एक 10-11 महीने पहले उभर आया और हमें ये पता लग गया कि जब नया कोई वेरिएंट आता है, हम दो चीजों पर ध्यान रखते हैं। एक तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, ये प्रसरण क्षमता, जो फैलने की क्षमता, और विरुलेंस, जो कितने घातक प्रमाण में वो सीवियर डिजीज कॉज करता है। तो ये दोनों बाय गॉड्स ग्रेस अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जनरली बहुत हाईली ट्रांसमिसिबल जो स्ट्रेन होता है वो डिजीज सीवियरिटी कम कर देता है, ताकि वायरस वातावरण में बना रहे, अपना जीवन अस्तित्व में रहे। इसके कारण नेचर ने किया गया ये प्रयोजन कह सकते हैं। तो बच्चों में हालांकि आप देखेंगे, जब से अप्रैल मई जून हमने पाबंद शिथिल कर दिए और स्कूल खुल गए, और ये जो नॉन फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस थे जैसे मास्किंग, वो हमने धीरे धीरे बंद कर दिए, तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस फैलने की शुरुआत हो गई। हमने इस हालांकि बच्चों में इन्फ्लुएंजा, आरएसवी वायरस, अलग अलग किस्म के रेस्पिरेटरी वायरसेस काफी प्रमाण में पाए गए। कोविड के पहले भी नॉर्मल हेल्दी बच्चों में 8 से 10 साल की उम्र तक साल में 5, 6, 7 बार वायरल इन्फेक्शन नजर आते थे। लेकिन ये कोविड के बाद ये जरा ज्यादा प्रमाण में नजर आ रहे हैं और कम इंटरवल में बैक टू बैक इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसका एक कारण है जो साइंटिस्ट इसे इम्यूनिटी डेट बता रहे हैं। हुआ क्या, कोविड में बच्चे बाहर नहीं निकले, वातावरण में कोविड छोड़ के बाकी वायरसेस कम प्रमाण में सर्कुलेट हो रहे थे, तो ये जो नेचुरल बूस्टिंग होती है इम्यूनिटी की, वो नहीं हो पाई। इसके कारण अब बच्चे जब बाहर निकले और वातावरण में पैथोजेंस या वायरसेस दोबारा पाए गए, तो इनका संक्रमण बच्चों में आसानी से होने लग गया। लेकिन फॉर्चुनेटली ये सब सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस है। जहां तक सीवियरिटी का सवाल है, 5 साल के नीचे के बच्चों में इवन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस सीवियर बीमारी कर सकता है। इसलिए हमारा वापस एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और बच्चों के सभी डॉक्टरों ने ये सुझाव दिया है कि सभी बच्चों ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नई स्ट्रेन भी बाजार में आ गई है और सब लोगों ने अपना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा के एटलीस्ट इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना चाहिए। जहां तक ये BQ.1 वेरिएंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये नया सब वेरिएंट है BA.5 का। हाँ। और ये माइल्ड सिम्टम करेगा एंड ये बताना क्लिनिकली बहुत मुश्किल होगा कि ये कोविड है या इन्फ्लुएंजा है या अदर रेस्पिरेटरी वायरस के लक्षण है। लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़े प्रमाण में गंभीर लहर लाएगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ पर डॉक्टर गौतम, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। ये एडवाइजरी लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये एडवाइजरी तो अब आई है। इससे पहले अगर मैं बूस्टर डोजेस की बात को ही लेकर चलूँ तो लोग बहुत कंप्लेसेंट हो गए हैं। केसेस कम होने शुरू हो गए, लोगों ने 2-2 डोजेस ले ली हैं वैक्सीन की, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमने देखा कि चीज़ें पटरी पर आती हुई दिखाई दी, लोगों ने
एक बार फिर से बेखौफ होकर बाहर निकलना शुरू कर दिया है। सबको पता है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अपनाना चाहिए। मास्क, आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जा रहे हैं, त्योहारों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं जहाँ पर बाजार, दुकानें खचाखच भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी बहुत ज्यादा आ गई है। किस हद तक आपको लगता है कि ये एडवाइजरी जारी करना असरदार होगा? अभी तो हम कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन के कोई खास सीवियर इम्पैक्ट नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि म्यूटेशन कब कितना सीवियर हो जाए। क्या कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत है? क्या किसी तरह की फाइन, पेनल्टी क्या लगाने की बातचीत चल रही है? क्योंकि एक वही हथकंडा है जिसके जरिए लगता है कि लोग शायद सीरियस हो सकते हैं। जी डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टेज पे पहुंच गई। आज 2 साल हो गया कोविड को, लगभग 2-2.5 साल होने आ गया कोविड को हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त में आकर के कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पेनल्टी, मास्क नहीं पहना तो उसका फोटो खींच के मार्शल को बुलाओ, पेनल्टी करो, या ये सब चीजें मुझे नहीं लगता ये स्टेज पे करने की जरूरत है। यस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट आता है, नया कोई स्टडी आता है, नया कोई लिटरेचर आता है, नया कोई डिजीज के बारे में कुछ हमको मिलता है, तो हम तुरंत उसके बारे में लोगों को अलर्ट करें, पब्लिक अवेयरनेस फैलाए कि ये वेरिएंट है, ये सब वेरिएंट है, उससे ये नुकसान हो सकता है, ये कंट्री के ये डेटा आ रहे हैं। हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है बेसिकली इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि अगर आप ज्यादा भीड़ में निकलेंगे, बाहर जाएंगे तो ये नुकसान हो सकता है। लोगों के अंदर डेफिनेटली केसेस बहुत कम हो गए, तो लोगों के अंदर डर भी खत्म हो गया है। जरूरत भी ऐसी आ गई है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बिकॉज 2 साल बाद दीपावली मनाने जा रहे हैं लोग, तो हर आदमी चाहता है, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत धूमधाम से दिवाली मनाएं, दीपावली मनाएं, और मनानी भी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज का काम होता है लोगों को नए वेरिएंट, सब वेरिएंट के बारे में अलर्ट करना, अवेयर करना, इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई है। सबको मालूम है कि इन चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पीपल काफी एजुकेटेड है, लोगों ने देखा है कि सेकेंड वेव एक सुनामी की तरह आई थी, कितना नुकसान हुआ था। पब्लिक नहीं चाहती कि ऐसा कोई नुकसान हुए, इसलिए लोग भी सजग है, सावधान है, सजग है। उनको मालूम है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उनको जीवन में पालन करना, लोग कर भी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में कोई भी स्ट्रिक्ट पेनल्टी सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन करने चाहिए। यस, टाइम टू टाइम जो अवेयरनेस फैलानी है, जो एडवाइजरी जारी करनी है, वो करने की जरूरत है, वो कर भी रहे। अगर लगा ऐसा कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है और या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे टाइम में इंटरवीन करेगी। उससे पहले मुझे लगता है कि इंटरवीन नहीं करना चाहिए जब तक कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर खन्ना ये बताएं कि अब अगर आपको वायरल बहुत लंबे समय से चल रहा है, वो टेस्ट कराने का वो समय कौन सा होता है? कब हमें कोविड को लेके टेस्ट करा लेना चाहिए? क्योंकि अभी तो बहुत कंफ्यूजन है कि ये वायरल है, इन्फ्लुएंजा है या कोविड है, क्योंकि सिम्टम्स लगभग सभी के एक जैसे ही हैं। ऑक्सीजन लेवल तो हमने देखा है कि लोगों को वायरल हो रहा है तो उसमें भी डिप हो रहा है। सो हम टेस्ट कराने कब जाएं? देखिए, वायरल इन्फेक्शंस को अगर आप जल्दी पिकअप कर लें और उसके अगेंस्ट दवाइयां शुरू कर दें, एंटीवायरल सबसे अच्छा तभी काम करती हैं। अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो एंटीवायरल होती है, और सेल्टामिवीर या टैमीफ्लू जो मिलती है, या इवन कोविड के अगेंस्ट भी जो एंटीवायरल्स होते हैं, वो जितनी जल्दी अगर आप इन्फेक्शन को प्रूव कर दें और एक स्पेसिफिक एंटीवायरल शुरू कर दें, तो देखा जाता है कि उस वायरल का जो संक्रमण है, जो उसकी सिवियरिटी है, वो थोड़ी कम हो जाती है। बट जब तक पेशेंट क्लिनिकल फेज में आता है, जब तक सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तब तक ऑलरेडी काफी टाइम लैप्स हो चुका होता है, और उस टाइम पे ट्रीटमेंट देने का भी, स्पेसिफिक एंटीवायरल देने का कोई बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलता है। तो अगर किसी को एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे चौथे 5वें दिन तक अगर आपका बुखार टूट गया है, आपका जुकाम ठीक हो गया, आपके सिम्टम्स ठीक हो गए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप वल्नरेबल हैं, आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारणवश कम है, आप डायबिटीज है आपको अनकंट्रोल्ड, कोई और आपको सीवियर इलनेस है, हार्ट, लंग, किडनी डिजीज है, या किसी भी तरीके से आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपकी इम्यूनिटी खराब है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके सिम्टम्स जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन जो 3, 4, 5 दिन की विंडो है, इसके बियॉन्ड परसिस्ट कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड जाते जा रहे हैं, आपकी खांसी कंट्रोल में नहीं आ रही, आपको तेज बुखार हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपकी बॉडी पे ज्यादा रैशेज आ रहे हैं,
तो आपको डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन सीक करनी है, क्योंकि अभी आजकल डेंगू के केसेस भी बीच में मिक्सअप होके आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा भी आ रहा है, ऑफ एंड ऑन कोविड भी आ रहा है। तो वो क्लिनिकल डिसीजन होगा जो कि आपके डॉक्टर को उस टाइम पे लेना होगा कि ये टेस्ट कराने हैं कि नहीं। मोर देन 95% पेशेंट्स में हमें कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सिंपल वायरल, क्योंकि ये समझना है कि कोरोना कोविड भी तो एक वायरल इलनेस ही है, और जो ये ओमिक्रॉन के जितने भी सब वेरिएंट्स हैं ये एक टिपिकल इन्फ्लुएंजा एडिनोवायरस इसी की तरह बिहेव करते हैं, खांसी जुकाम बुखार करके अबेट कर जाते हैं। तो अगर कोई एटिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि नॉर्मल एक जिस तरीके का उस वायरस का प्रेजेंटेशन है, डिजीज का प्रेजेंटेशन है, उससे थोड़ा हटके हैं, सिवियरिटी सिम्टम्स की ज्यादा है, या आप वल्नरेबल हैं, तभी टेस्टिंग कराने का या डॉक्टर की सलाह लेने का इसमें कोई सेंस बनता है। अगर आपको सेल्फ लिमिटिंग माइल्ड इलनेस है, हल्का खांसी जुकाम बुखार है, प्लीज अपने आप को आइसोलेट करिए। दिवाली का सीजन है, हम समझ रहे हैं अभी हर कोई बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हमें सबका ध्यान रखना है। मास्क लगाइए, बाहर ना निकले अगर आपकी तबीयत खराब है। अभी भी स्कूल्स में ऑफ एंड ऑन अगर किसी की तबीयत खराब होती है, पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसे बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि बाकी बच्चों को इन्फेक्शन होने का और फिर उनकी फैमिलीज को इन्फेक्ट होने का ज्यादा चांस है। सो एटिपिकल सिम्टम्स अगर हो रहे हो या फिर सिम्टम्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, सांस फूल रही हो, तकलीफ हो रही हो, तब हम लोग ये सब टेस्टिंग इस सीजन में रिजर्व कर रहे हैं। अभी पहले की वेव्स की तरह नहीं है कि हल्का सा भी कुछ हो गया तो आप फटाफट से जाइए अपना टेस्ट कराइए। सो दिस इज अ क्लिनिकल डिसीजन जो कि आपके डॉक्टर को ही लेना होगा आपको एग्जामिन करने के बाद। बिल्कुल। डॉक्टर विजय ये बताएं, क्योंकि हम यहाँ पे बूस्टर डोज और इन्फ्लुएंजा शॉट्स की बात कर रहे हैं, किसी शख्स ने अगर ये दोनों ही नहीं लिए हैं तो क्या ये बैक टू बैक लिया जा सकता है या कोई अंतराल के बाद आपको एक वैक्सीन लेनी चाहिए? कैसे आगे बढ़ना चाहिए कोविड के बूस्टर डोज को लेकर और इन्फ्लुएंजा शॉट को लेकर? या टेक्निकली दो डोज एक ही दिन भी ले जा सकते हैं या किसी भी इंटरवल में ले सकते हैं। शुरू में एडवाइजरी थी कि हम कोविड वैक्सीन के बाद 1 महीने के लिए दूसरा कोई वैक्सीन नहीं ले, लेकिन वैक्सीनोलॉजी के साइंस की यहाँ पे अगर नजर दे तो इम्यूनोलॉजिकली और साइंटिफिकली एक ही दिन या किसी भी अंतर में ये दोनों वैक्सीन लिए जा सकते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं। और वैक्सीन लेना उचित रहेगा ताकि वैक्सीन से सीवियर बीमारी डेफिनेटली टल सकती है। हमें गए 2 साल से ये पक्का ध्यान में आ गया है कि कोविड वैक्सीन जिन्होंने लिया है उनमें हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ काफी प्रमाण में कम रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर गौतम ये बताएं कि फिलहाल वैक्सीनेशन के सिनेरियो को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है? बिकॉज बीच में खबर ये आई थी कि इसकी बुकिंग और ऑर्डर्स भी जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसे में किस तरह से इसकी कमी से जूझा जा रहा है? क्या वाकई कमी है या नहीं है? ताज़ा स्थिति वैक्सीन को लेकर क्या है? तो आज की डेट में मैं अगर आपको अपडेट करूं तो वैक्सीन की हमारी कंट्री में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। यस, पब्लिक का रेस्पॉन्स जरूर कम था, लोग कम आ रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए थे, लोगों में डर खत्म हो गया था, इसलिए वैक्सीन लेने के लिए बूस्टर डोज के लिए कम लोग जरूर आ रहे थे। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल या जो प्राइवेट सेंटर है जहाँ पे वैक्सीनेशन दिए जा रहे थे उन्होंने लगभग बंद कर दिया, बिकॉज एक अगर वायल आता है तो उसमें लगभग 10 लोगों को दिया जाता है वैक्सीन, और अगर 10 की जगह सिर्फ 3 लोग ही आते हैं तो 7 डोजेस वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल ने जरूर वैक्सीन लेना लगभग बंद कर दिया। बहुत ही 1-2 सेंटर होंगे जहाँ पे मिल रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब जगह एनफ सप्लाई है, गवर्नमेंट पूरा वैक्सीन भेज भी रही है और सब जगह वैक्सीन गवर्नमेंट सेंटर पे जो नोटिफाई भी किए गए हैं उस जगह पे वैक्सीन सब जगह पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हर एज की कैटेगरी के हिसाब से। सो शॉर्टेज कहीं पे भी नहीं। चलिए, तो इसी के साथ इस चर्चा को भी हम समेटते हैं और मूल बात यही निकल के आ रही है कि देखिए, कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको अपनाना चाहिए, ख़ासतौर से अगर आप सर्दी ज़ुकाम या किसी भी तरह के सिम्टम से ग्रसित हैं। दिवाली का मौका है, त्यौहार का मौका है, बाहर जाएं, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।